रिम्पी भी कह रही है कि भाई जहाँ तेरे को और तेरे बेटे को नहर में फिकवा देंगे हम। रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। 2022 में मेरे को पता चला था कि भाई ये मैरिड है और इसकी 2 गुड़ियाँ हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया है, डोमेस्टिक फ्रॉड भी किया है। शादी का झांसा देके पैसे हड़पने का भी आरोप है। संदीप की वाइफ के हाथ में लोहे की रोड थी, उसने सारे शीशे तोड़ दी, सारी मशीनें तोड़ दी। हो सकता है महिला झूठ बोल रही हो तो संदीप भी अपना पक्ष रख सकता है। तो फिर आपने शादी बिजनेस के लिए करी? भाई हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। मेरे साथ एक महिला मौजूद है और मैं पानीपत के अंदर मौजूद हूं। आमतौर पर मैं ऐसी वीडियो बहुत कम बनाता हूं, लेकिन जब एक महिला के ऊपर अत्याचार किया गया हो तो समझ लो आप मजबूरी में ये वीडियो बनाई गई है। और जिस आदमी के ऊपर ये महिला आरोप लगा रही हैं उसका नाम संदीप है। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया है, ये भी आरोप हैं, और शादी का झांसा देके पैसे हड़पने का भी आरोप है। पूरी कहानी ये महिला बताएंगी आपको जो मेरे साथ में खड़ी हैं। आपसे अनुरोध ये है कि आप इस वीडियो को जो है शेयर जरूर कर देना। क्या नाम आपका? प्रीति नाम है। कौन वो आदमी जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो और क्या आपकी स्टोरी है? कैसे आपके साथ इतने लाखों करोड़ों रुपए का जो है घोटाला किया गया है? संदीप कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? करहंस सवालका के रहने वाले हैं। ठीक है, बताइए आपसे शुरू में क्या हुआ? एक्चुअली जून 2023 में हमारी मीटिंग इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कराई गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे वर्किंग थी और इंश्योरेंस कंपनी को देख रही थी कि भाई किस में मैं अपना फ्यूचर आगे देख सकती हूँ। तो एक बंदा था। पहले आप ये बताओ, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं सर बीटेक और एमटेक हूँ और लैब में मैंने डीएमएलटी भी कर रखी है और परफेक्शन में मैं 6-7 साल से इस लाइन में हूँ। मशीन ऑपरेशन में, रिपोर्ट प्रिपरेशन में, सारा काम मैनेजमेंट का सब मैंने ही किया है सर। तो आप मेडिकल लाइन में हो फिलहाल? हाँ जी सर। तो बताइए आप। एक्चुअली जून 2019 में हमारी मीटिंग हुई थी इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आईबी कॉलेज के सामने जीटी रोड पे। तो वहाँ पे इसने मेरे को टाटा एआईए कंपनी और स्टार हेल्थ कंपनी ज्वाइन करवाई उसमें संदीप कुमार ने। और हम उसके बाद फिर आपस में जैसे हमारा मेल जोल बढ़ना शुरू हो गया था। इसने मेरे साथ मेल जोल बढ़ाया क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग थी इस चीज़ के लिए और मैं एक न्यू थी जो इंश्योरेंस में गई थी मेडिकल लाइन से। तो मेरे पास डॉक्टर्स की, एम्बुलेंस ड्राइवर्स की, पीआरओ की और जितने भी क्लिनिक होल्डर्स हैं, आरएमपीज़ हैं या फिर नर्सिंग स्टाफ है और ये आशा वर्कर्स हैं, इन सभी की मेरे पास ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार से भी ज़्यादा बंदों की लिस्टिंग थी। और उस लिस्टिंग का फ़ायदा इसने उठाना सोचा। तो उसके बाद फिर मेरे पास ऑफ़र आया जनरल हेल्थ लैब डायग्नोस्टिक सेंटर से, करनाल से, कि आप हमारे यहाँ पे लैब ओपन कर लो। तो नवंबर 2019 में मैं लोकेशन देख के वहाँ पे आ गई थी कि भाई यहाँ पे हमारी लैब होगी। तो संदीप कुमार उस टाइम पे मेरे को बोला कि भाई जो भी हम काम करेंगे आगे से इकट्ठा करेंगे और देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या होगा। तो उसके बाद सर हमने नवंबर 2019 में वहाँ पे लैब देख के आए, लोकेशन देख के आए। तो हमने लैब करने की वहाँ पे सोच ली कि हाँ कर लेंगे, ठीक लोकेशन है और हो जाएगा, काफ़ी वाइड एरिया है और सिविल हॉस्पिटल के सामने है तो काम भी अच्छा आएगा वहाँ पे। तो इसके बाद सर ये मेरे को बोला, इसने देखा कि भाई प्रोफेशनली ये मेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा सकती है। और इसने मेरे साथ सर 2019 में 30 दिसंबर को शादी की। राजीमंदा में शादी हुई थी आपकी? एक्चुअली मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती थी, ना मैं शादी करना चाहती थी, क्योंकि मेरा सिर्फ मोटिव था कि भाई बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। मैं एक मतलब इंडिपेंडेंट लेडी के अकॉर्डिंगली ही जीना चाहती। तो फिर आपने शादी बिजनेस के लिए करी? नहीं, बिजनेस के लिए नहीं की, क्योंकि ये मेरी मम्मी के पास गया और कहता है कि भाई जब मैंने लैब के रिगार्डिंग बैलेंस शीट की डिमांड की कि भाई बैलेंस शीट बननी चाहिए इसकी, तो तभी इसको लगा कि हाँ भाई अब मेरे को पैसा इसको देना पड़ेगा, कमाई होने लगी है तो मैं इसको क्यों दूं। तो ये चीज़ सोच के इसने मेरे साथ शादी की सर। आज तो ये कंक्लूजन सामने आ रहा है। इसलिए मेरी मम्मी के पास गया, कहता है कि समझ लो आपकी लड़की की शादी हो गई है, और उनके साथ बातें की इसने। उस समय आप कुंवारे थे? नहीं, उस टाइम पे मेरा डाइवोर्स केस चल रहा था मेरे पहले हस्बैंड से और मेरा 3 साल का बेटा था और इसको सारी चीज़ें पता थी ऑलरेडी। हमने सबसे पहले इसको सारी चीज़ें बता दी थी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। और जून 2012 में मेरी शादी हुई थी। 15 दिन में मेरे ससुराल में रही थी। उन लोगों ने मार पिटाई करके मेरे को निकाल दिया था। दहेज के लिए डिमांड कर रहे थे कि कार नहीं लेके आई तू, बाकी सारा सामान हमने उनको दिया था। फिर उसके बाद सर 2014 में वो लोग हमें मारने पीटने आसन गाँव में आ गए। मार पीट के मतलब थाने में उन्होंने FIR कर दी हमारी। फिर उसके बाद सर पंचायतें हुई 4-5। पंचायत होने के बाद वो बोला कि भाई मैं इसको रख लूँगा। तो मेरे को दिसंबर 2014 में लेके गया। वहाँ पे मैं प्रेग्नेंट थी 1 वीक की। उसने पंचायतियों में रखा कि भाई ये प्रेग्नेंट है और मैं इसको बाद में लेने आऊँगा। लेकिन वो मेरे को नरेला कमरे पे छोड़ के 29 दिसंबर को हम नरेला गए थे। वो मेरे को लेके गया था, सारा सामान लेके गया था किराए पे कि भाई मेरी जॉब गुड़गांव में है, और वो मेरे को वहाँ पे छोड़ के और भाग गया था
चेन्नई भाग गया था और कोई फ़ोन नहीं उठाया, ससुराल वालों ने कोई फ़ोन नहीं उठाया, किराए का कमरा था, तो मेरे घर वाले मेरे को वहाँ से जाके और ले आए थे। तो फिर आपको बच्चा पैदा हुआ? जी, उसके बाद अगस्त 2015 में मेरा बेटा पैदा हुआ था सर। तो फिर आप इनसे शुरू में कैसे मिले, जो आपने बताया था ये संदीप से? संदीप कुमार शुरुआत में आईबी कॉलेज के सामने मेरे से मिले थे जून 2019 में। इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हमारी मीटिंग हुई थी। उसके बाद मैंने अच्छा खासा बिजनेस भी डाला है टाटा AIA में। 3 टूर अचीव किए मैंने, दुबई का, थाईलैंड का और कोलंबो का। गए आप वहाँ पे? नहीं, मैं गई नहीं, उसके मैंने पेमेंट मंगवा ली थी, क्योंकि ये मेरे को बोला कि भाई पेमेंट मंगवा ले, और वो पेमेंट भी इसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली थी, जिसकी डिटेल। तो संदीप ने आपके साथ फ्रॉड कैसे किया? एक्चुअली ये कितने का फ्रॉड हुआ पहले आप बता दो। सर मैं ये तो नहीं कह सकती कितने का फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जब से लैब ओपन हुई है नवंबर 2000 अंदाजा? कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनाई गई है और कोई भी अकाउंटेंट की डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कराई गई। अकाउंट में, इसके अकाउंट में ही सारा पैसा आता था। कैश कलेक्शन भी होती थी कि लैब है, कोई कैश में काम करवा रहा है, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो उसकी डेली की अर्निंग कितनी थी लैब की? डेली की अर्निंग सर 40,000 से ही अबव है, क्योंकि काम अच्छा था हमारा। करनाल में भी अच्छा था, करनाल से फिर पानीपत शिफ्ट हुए तो पानीपत में भी अच्छा था। तो फिर आपके साथ उन्होंने फ्रॉड कैसे किया, मतलब उन्होंने फ्रॉड कैसे किया आपके साथ, और कितने का फ्रॉड किया? मैं बार बार पूछा, अंदाजा बता दो आप एक बार। सर इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनी है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी त्रावड़ी में भी लैब रही है, कुंजपुरा PHC के सामने भी लैब रही है, संभालका में आज भी लैब है हमारी ओपन हुई जो 2022 में उसने वहाँ पे ओपन की थी। लाल पैथ का कलेक्शन सेंटर लिया था, तो सारी पार्टनरशिप का पैसा ही उसने यूज़ किया है। श्यामली में भी हमने कलेक्शन सेंटर किए थे, और हमारे पास काफ़ी स्टाफ था, 8-9 का स्टाफ था। मेन होल्डर मैं थी लैब की, मेन ब्रांच में। 5:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मैं उसको डील करती थी। वहाँ पे डीलिंग भी मैं करती थी पेशेंट के साथ, रिपोर्ट डिस्पैचिंग का, सैंपल लगाने का। तब आप ऑन डॉक्यूमेंट उनकी पत्नी थी? ऑन डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट उसकी लैब में ही रखा हुआ है। मेरे पास फोटोज है मंदिर के और निधि वन। शादी कैसे करी थी आप दोनों ने? मंदिर में शादी हुई थी, पंडित ने हमारी शादी कराई थी निधि वन में, और उसके फ़ोटोज़ मेरे पास हैं सारे, और वो मैंने आप लोगों को दिए भी हैं। पार्टनरशिप डीड और लैब के सारे डॉक्यूमेंट्स, स्टार हेल्थ पैनल पे लैब हुई है और हेल्थ इंडिया पैनल पे लैब गई है। इन सभी की तैयारी सर मैंने की है, मैंने आगे फॉरवर्ड किया है सारा। तो फिर लैब खोल लिया आपने, वो सारा चीज़ वो करते थे, आप डील करते थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर बस इतना है कि अकाउंट नंबर इसका था, इसने मेरे को उसमें अदर में डाल दिया अकाउंट में। सैलरी डिस्पैचिंग के चेक के ऊपर ये अपने साइन देता था, और मैंने इनको कई बार बोला कि भाई जो स्टाफ के लड़के हैं वो मेरी बेइज्जती करते हो, और आप भी इनके सामने मेरी बेइज्जती करते हो, ठीक है, कि भाई ये सिर्फ यहाँ पे ऐसे है, स्टाफ है या कुछ भी है। और मेरा कोई भी कहा नहीं मानता था। जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई मेरा भी इसमें साइन आना चाहिए, तो इन लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई करना शुरू कर दिया। संदीप का पापा इस चीज़ में इन्वॉल्व। आप अपना हक चाहते थे इसलिए उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी? एक्चुअली लैब की पार्टनरशिप में मेरा कोई भी रोल नहीं रह गया था, उसने मेरे को अदर में डाल दिया एक किस्म से, ठीक है। तो उन लोगों ने मेरे साथ, उसके संदीप के पापा को भी पता है, रविंद्रा हॉस्पिटल में उसके पापा एडमिट हुए थे, सारा खाना उसका हमारे पास से गया था। इसकी ताई एडमिट हुई थी मैदान हॉस्पिटल में, इसके ताऊ के लड़के अजमेर और जसमेर वो भी मेरे को अच्छे से जानते हैं, और लैब पे भी आए हैं। इसकी तीनों सिस्टर्स भी लैब पे आई हैं, जीजा भी लैब पे आए हैं। तो सब को पता था कि हाँ भाई कि ये मेरे साथ यहाँ पे लैब पे, और लैब के ऊपर ही मैं रही हूँ हमेशा। हमने कोई सेपरेट रूम नहीं लिया, लैब की ऊपरली साइड ही इसने मेरे को रहने के लिए जगह दी। पहले संजय ज्वेलर की वो दुकान थी जो इसने रेंट पे ली, और उसके ऊपर ही मेरे को रखा। नीचे लैब थी, आदि मशीन ने ऊपर भी रखी हुई थी। ऐसे ही विक्रम प्लाजा उस टाइम आपका मोटिव क्या था? आप लैब में ऊपर भी रह रहे थे और नीचे आपकी लैब थी, मतलब एक्चुअली ये मेरे को बोल रहा था कि भाई मेरी मतलब इसकी सेकंड वाइफ के बारे में मेरे को 2022 में पता चला, जब लैब विक्रम प्लाजा में शिफ्ट हुई थी, वो वहाँ पे आई थी। मतलब जब आपकी शादी हुई आपको पता नहीं था उसको भी आई था वो? नहीं, जब मेरी शादी हुई तो इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया था, ना इसके पापा ने कुछ भी बताया। इसका पापा करनाल भी 2-3 बार आया। पता कब चला? 2022 में मेरे को पता चला था कि भाई ये मैरिड है और इसकी 2 गुड़ियाँ हैं। और वो तब पता चला जब वो लैब पे आई और मेरे को धमकाने लगी, मेरे साथ मार पिटाई करने लगी, और मेरे को लैब से धक्का दे के बाहर निकालने लगी। तब ये आया और उसने पीछे पार्क में ले जाके बिठा दिया कि भाई वहाँ बैठ जा, और अपने पापा से बात की भाई क्या करूँ मैं, ये यहाँ पे आ गया, मार पिटाई कर रही है इसके साथ। तो इसके पापा बोले कि भाई देख ले, पूछ ले इससे कि ये क्या करना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है या करंस पे वापस आना चाहती है, कुराड़ जाना चाहेगी या करंस पे वापस आना चाहेगी। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा से कंटिन्यू होगी लैब पे। 2021-22 मैंने वहाँ पे बिताया। फिर अचानक से आपको पता होते हुए भी उनकी शादी हो रखी है दूसरी, तभी आपने कंटिन्यू किया? फिर
फिर भी वो बोला कि भाई मैं दोनों को ही मैं रखना चाहता हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता, और तू जैसे काम कर रही है, तू लैब पे है, तू शहर में है, तू यहीं पे रह ले, हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी, ना मेरे पापा को ना मेरी माँ को। उस समय पैसे कहाँ जा रहे थे? उस समय पे सारी कैश कलेक्शन संदीप कुमार के पास जाती थी, जैसे कि भाई कैश की कलेक्शन शाम के टाइम इकट्ठी करके ये ले लेता था। और आपको क्या मिलता था उस टाइम? उस टाइम पे स्टाफ के थ्रू ही ये स्टाफ को पैसे दे देता था कि भाई ऊपर का खर्चा पानी जो भी है रोटी सब्जी का वो ला के और मैडम को दे देना, वो लोग सामान ऊपर ला के रख देते थे। हमें सिर्फ रोटी सब्जी ही मिली है वहाँ पे, और इससे फालतू कोई भी हमारे ऊपर खर्चा नहीं हुआ है। आपके उनके साथ रिलेशन कैसे थे? उन्होंने मेरे साथ अच्छी बना के रखी जब तक लैब एक अच्छी प्रॉफिटेबल लेवल पे नहीं आ गई। स्टार हेल्थ कैशलेस पैनल हो गए थे हमारे दिसंबर 2021 में। उसके बाद हेल्थ इंडिया का काम इससे पहले आना शुरू हो गया था। फिर पैनल आने के बाद धीरे धीरे जब काम की ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई, 7-8 हज़ार के पैकेज आए, तो इन लोगों ने देखा कि भाई अब इसकी कोई नीड नहीं रही है। सारे पैनल मैंने करवाए हैं, जो मतलब सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना, ऑडिटिंग करवाना, ये सारे काम मेरे थ्रू ही हुए हैं वहाँ पे। हेल्थ इंडिया में चंडीगढ़ ब्रांच में भी मैं गई हूँ। और उसके बाद क्या हुआ? ये सब हो गया, डॉक्यूमेंट वाली बात आप बता रहे हो। एक्चुअली उन लोगों ने मेरे को फिर वहाँ से 2 फरवरी 2023 को मार पिटाई करके और मेरे को निकाल दिया। संदीप और उसकी वाइफ आए थे वहाँ पे सवेरे सवेरे 8 बजे, और रोड संदीप की वाइफ के हाथ में लोहे की रोड थी, उसने सारे शीशे तोड़ दी, सारी मशीनें तोड़ दी, जिसकी वीडियो मेरे पास और मैं आपको दिखाऊंगी भी। सारे फ्रिज, रिएजेंट, मशीनें, सब चीज़ें तोड़ दी, मेरे पैरों पर रोड मारी और मेरे को सीढ़ियों से घसीट के और सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, जिससे मेरी 3 सर्वाइकल स्पाइन ब्रेक डाउन हो गई थी। आपको चोट लगी ज़्यादा? हाँ जी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब बोन इंजरी थी वो, और जिसके कारण मैं अभी 1 साल में ठीक हुई हूँ। असंध रोड पे गर्ग डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ पे मेरा गर्दन का एक्सरे वगैरह हुआ था। मेरा ट्रीटमेंट है डॉक्टर प्रशांत भटला, एक्टिव लाइफ सेंटर वाले ने तब तक जब तक उन्होंने मारना पीटना स्टार्ट किया आपके साथ, तो 2022 में आप बता रहे हो वो सारा कुछ किया था, तो आपने प्रशासन के पास गए आप? एक्चुअली ये मेरे को बोला कि भाई तू भी मेरी वाइफ है और मैं तेरे को रखना चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया, भूल जा। लेकिन इससे पहले ये मेरे को खुद भी टॉर्चर करने लग गया था। जैसे जैसे काम ग्रोथ में आ गया था, अच्छा आ गया था, इसने मेरे बाल कुतर दिए थे, सारे काट के बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए थे। और स्टाफ में बैठ के कभी मेरे को कुछ बोलता कि पागल है, कभी बोलता इसको कुछ होता है, और ये मतलब कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। और जबकि सारा काम मैं देखती थी, मैं लोगों के क्लिनिक पे जा जाके मैं सैंपल लेके आई हूँ अपने बेटे को अपने पीछे बिठा बिठा के। असंध रोड पे, 8 मरला चौक पे, अंसल तक गई हूँ मैं, सारे ऑल ओवर पानीपत में मैंने खुद से सर्विस दी है। सोदापुर गांव है, सोंदापुर गांव है, आशा वर्कर्स के थ्रू मैंने काम को ग्रोथ दिलाई है। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप प्रशासन के पास गए या फिर क्या हुआ? प्रशासन के पास सर मैं अब गई हूँ, और वो भी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इसने नवंबर 2023 में मेरे को घर दिया रहने के लिए, मेरे को बोला कि मैं तेरे लिए घर खरीद देता हूँ और मैं तेरे को रखना चाहता हूँ, और तू मेरी वाइफ है और मैं तेरे को कहीं भेजना नहीं चाहता, तुम बच्चे हो मेरे। उसके बाद फिर इसने नवंबर 2023 में मेरे घर पे 30 लाख रुपए का लोन ले लिया। मेरे को लोन का अमाउंट भी नहीं पता एक्चुअली, लेकिन ये अपने मुँह से बोलता है कि 30 लाख का लिया है या कितने का लिया है। तो फिर अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी मैं संदीप के घर पे ही हूँ, जो उसने मेरे लिए लिया था। कब लिया था? ये इन्होंने जून 2023 में लिया था, और मैं ये सब लिया था ये मारकुटाई होने के बाद? मारपिटाई होने के बाद जून 2023 में लिया था। लेकिन उसके बाद नवंबर के बाद इन लोगों ने मारपिटाई करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पे आया, मेरे को उसने धक्का दिया, जिससे मेरे गर्दन में झटका लग गया। ना मेरे बच्चे का स्कूल में कोई एडमिशन कराया, खर्चा पानी वही था, लड़के स्टाफ के लड़के मेरे पास यहाँ राशन रख जाते थे, ना इसका आना ना इसका जाना। मेरा नंबर ब्लॉक था, नवंबर से बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक तो पहले से था जब से मारपिटाई हुई थी, लेकिन फिर बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया। पहले कम से कम ये मेरे से बात तो करता था, और बीच में जब भी मेरे को कॉल की तो धमकाया। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन के पास हैं? ये रिकॉर्ड सब मेरे पास एट प्रेजेंट है, मैं सबको देना चाहूँगी, और मैं पुलिस प्रशासन में भी इसको कल सबमिट करा दूंगी। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। पार्टनरशिप FIR दर्ज है उनके खिलाफ? उनके खिलाफ 2 मई को मैंने FIR दर्ज की है जी, उसकी कार्रवाई फिलहाल चल रही है, और सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास पार्टनरशिप। तो फिर आप जो ये न्यूज़ बन रही है, जो ये वीडियो बन रही है, आप अपील क्या करना चाहते हो अभी ये बता दो लास्ट में? मेरी सिर्फ ये अपील है कि भाई मेरे को मेरा राइट मिलना चाहिए, जो मेरा हक है, क्योंकि मेरे को तो डोमेस्टिकली भी एक्सपेल कर दिया उन लोगों ने, और प्रोफेशनली भी ख़त्म कर दिया। मेरे तो व्यापार पे भी कब्जा कर लिया उन लोगों ने, मेरे को तो लैब से भी निकाल दिया है, और अकाउंट में तो मेरी डिटेल थी ही नहीं पहले से ही। तो मैं तो अपने आप को किसी भी चीज़ के लेवल पर अब समझ ही नहीं रही हूँ। फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया है, डोमेस्टिक फ्रॉड भी किया है,
और ऊपर से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि भाई रिम्पी भी कह रही है कि भाई जहाँ तेरे को और तेरे बेटे को नहर में फिकवा देंगे हम, हमारे गुंडों में बहुत अच्छे लिंक है। और संदीप कुमार भी मेरे बेटे को किडनैपिंग की धमकी दे रहा था कि अगर तू चुपचाप नहीं बैठेगी तो तेरे बेटे को किडनैप करके और फिकवा देंगे हम कहीं पे, या तेरा एक्सीडेंट करवा देंगे। तो फिर ये सारी बातें आपने प्रशासन को बताई हैं, एफआईआर में लिखी हैं? हाँ जी, ये मैंने सारी बातें बताई हैं प्रशासन में, और मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड भी है कि भाई ये मेरे को यहाँ से भगा रहा है इस घर से कि भाई यहाँ से भाग जा, पानीपत छोड़ के भाग जा, नहीं तो हम तेरे को और तेरे बेटे को जान से मार देंगे। अभी प्रशासन से आपकी क्या अपील है? प्रशासन से मेरी यही अपील है कि मेरी जो मैंने शिकायत की है उसके ऊपर कार्रवाई हो, जायज़ कार्रवाई हो। तो भाई ये आपने इस महिला की जो पूरी कहानी सुनी, इसके साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर संदीप भी ये वीडियो देख रहा है तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकता है अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे। हो सकता है महिला झूठ बोल रही हो तो संदीप भी अपना पक्ष रख सकता है। बाकी प्रशासन देखेगा मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं। अगर मैं शॉर्ट में इस महिला की कहानी बताऊं, संदीप नामक व्यक्ति ने इनके साथ शादी का झांसा देखे, जबकि वो पहले ही विवाहित था। इनके साथ एक मेडिकल लैब करी, लैब में इनको साइड में कर दिया गया, सारी कमाई इन्होंने खाई और साथ ही साथ उनके साथ अत्याचार भी किया, घर से भगा दिया। अब इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। जिस मकान में ये महिला अभी रह रही है उसके ऊपर भी उन्होंने, संदीप ने लोन लेके, बाकी कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं वो हमें पता नहीं है। जो सब ये बातें वो हैं जो इस महिला ने हमें बताई हैं। अभी लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? अभी सर मेरे पास इस चीज़ के रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि भाई पार्टनरशिप हुई है, मैरिज के फ़ोटोज़ हैं, रिकॉर्डिंग्स है जान से मारने की, नहर में फिकवाने की रिकॉर्डिंग्स हैं मेरी, और मैं आप सब ये सब चीज़ें आपको दिखाना भी चाहूँगी कि आप देखो और इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से मेरे को प्लीज़ उभारो। तो भाई अगर प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है, अपील यही है, इस केस में जो सही फैसला हो वो किया जाए, चाहे वो संदीप के खिलाफ हो या फिर इस महिला के खिलाफ हो। और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप देख रहे थे हरियाणा खबर 18, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। जय हिंद, जय भारत।